हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए स्पीडी करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई हुई हूँ क्योंकि 6 और 7 को यूपी ट्रिपल एस टी पेड की परीक्षा है जिसमें करंट अफेयर का अच्छा खासा रोल है। इसके अलावा बीपीएससी की यानी बिहार पीसीएस की परीक्षा भी 13 को है। तो उसको देखते हुए मैं आपके लिए स्पीडी की सीरीज़ लाई हूँ करंट अफेयर की, जिसको कई पार्ट्स में अपलोड कर रही हूँ। तो ये तीसरा पार्ट है आपका, ठीक है। 2 पार्ट पहले कवर हो चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करिएगा, वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जा कर के रिलेटेड वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए आज का इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024-25। कौन से कुछ इंपॉर्टेंट को हम डिस्कस करेंगे, इतना टाइम नहीं है कि सारे को ही कवर किया जाए। इसमें से जामाता अभ्यास भारत और जापान के बीच में है, चेन्नई तट पर नौसेना का। नेक्स्ट है प्रचंड शक्ति अभ्यास, भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन मेरठ की खड़क फील्ड ट्रेनिंग एरिया में राम डिवीजन द्वारा, थल सेना का है। नेक्स्ट है 32वां सिम्बेक्स एक्सरसाइज, भारत सिंगापुर का है, ये सिंगापुर में नौसेना द्वारा। नेक्स्ट है पहला टाइगर क्लॉ, भारत अमेरिका गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र, थल सेना। 8वां शक्ति अभ्यास, भारत फ्रांस ला कैवेलरी, फ्रांस, थल सेना। तीस्ता प्रहार, भारतीय सेना पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में, थल सेना। 22वां खान क्वेस्ट, बहुराष्ट्रीय मंगोलिया, थल सेना। नेक्स्ट है डेजर्ट फ्लैग, बहुराष्ट्रीय संयुक्त अरब अमीरात में, वायुसेना। चौथा टाइगर ट्रैम, भारत अमेरिका विशाखापत्तनम में, थल सेना। नेक्स्ट है एकेमी अभ्यास, भारत और तंजानिया हिंद महासागर में, नौसेना। सी ड्रैगन अभ्यास, बहुराष्ट्रीय गुआम तट, नौसेना। सिनबैक्स, भारत कंबोडिया पुणे में, थल सेना। नेक्स्ट अग्नि वॉरियर, भारत सिंगापुर देवलाली महाराष्ट्र, थल सेना। 9वां गरुड़ शक्ति, भारत इंडोनेशिया जकार्ता इंडोनेशिया, थल सेना। नेक्स्ट है मालाबार एक्सरसाइज 2024, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका विशाखापट्टनम में, नौसेना। लोकसभा चुनाव, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि देश भर में जो 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में यानी 44 दिन तक ये चला था, 7 चरण में आयोजित कराया गया था लोकसभा चुनाव। चरण याद रखिएगा, 7 चरण थे। परिणाम 4 जून को घोषित किया गया था, जिसमें कि एनडीए ने कुल 293 सीटें जीती थी, कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने, इंडिया का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने 234 सीटें जीती थी। अन्य दलों ने 10 और निर्दलीय ने 7 सीटें जीती थी। नेक्स्ट है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम कौन सा था? 18वां चुनाव आयोजित कराए गए 7 चरणों में। टैगलाइन क्या थी? चुनाव का पर्व देश का गर्व, चुनाव का पर्व देश का गर्व। इसका राष्ट्रीय आइकॉन कौन था? सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग का युवा आइकॉन आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकॉन शीतल देवी, ये ध्यान रखेंगे। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545। चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ था? 543। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या 272। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात 948। नेक्स्ट, चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल सुविधा। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या 74। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या 280। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजय हुए थे 35। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा लक्षद्वीप में 84% और न्यूनतम प्रतिशत रहा बिहार में। ये भी 2 बातें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, नोटा को सर्वाधिक वोट मिला था इंदौर में। प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण 9 जून 2024 को हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे? 7। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या 41। निर्विरोध निर्वाचित सांसद मुकेश दलाल, बीजेपी सूरत सीट से। कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला प्रियंका जारकीहोली, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते थे शंकर लालवानी, सबसे कम वोटों के अंतर से जीते रविंद्र दाताराम वायकर, मात्र 48 वोट से। सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी सीट से 25 वर्ष। सबसे बुजुर्ग
ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। थाली कोट्टई राजू थेवर बालू DMK 82 वर्ष। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीते हाजी हनीफा निर्दलीय। नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण सीट एवं विजेता वाराणसी से नरेंद्र मोदी, गांधीनगर अमित शाह, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा, रायबरेली से राहुल गांधी, वायनाड राहुल गांधी, अयोध्या से अवधेश प्रसाद, मंडी से कंगना रनौत, नगीना से चंद्रशेखर रावत, कन्नौज से अखिलेश यादव, पूर्णिया से राजेश रंजन यानी कि पप्पू यादव। नेक्स्ट है बहरामपुर यूसुफ पठान। पप्पू यादव का असली नाम भी याद रखेंगे, राजेश रंजन। नेक्स्ट है भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का आयोजन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। थीम कम करें पुनः उपयोग करें पुनर्चक्रण करें। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार 8वीं बार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या पे अहमदाबाद। सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर प्रयागराज। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर पटना, रैंक 21वीं। 2023 में बिहार का स्थान 15वां था 27 राज्यों में। नेक्स्ट है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024। जारीकर्ता कौन है? UNDP। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीब आबादी में से आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं। कई लोग गरीब लोग बुनियादी संसाधनों से वंचित हैं, जैसे कि 828 मिलियन पर्याप्त स्वच्छता से, 886 मिलियन आवास से और 998 मिलियन खाना पकाने के ईंधन से। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक यानी कि 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारीकर्ता FSSAI, जिसको फसाई भी बोलते हैं। पहला स्थान इसमें केरल को मिला है, दूसरा तमिलनाडु को। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान नागालैंड को, केंद्र शासित राज्यों में जम्मू कश्मीर को और बिहार का स्थान 21वां है। नेक्स्ट, SDG भारत सूचकांक यानी चौथा सतत विकास लक्ष्य 2023-24 जारीकर्ता नीति आयोग है, ध्यान रखेंगे। प्रथम स्थान केरल और उत्तराखंड को, दूसरा तमिलनाडु को, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, दूसरा जम्मू कश्मीर, बिहार का स्थान सबसे अंतिम है SDG में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का, तो इसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट, विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक 23 से 25 के बीच में, तो इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इसमें कुल देश 199 थे। भारत का स्थान देख लेते हैं 77वां, और प्रमुख या शीर्ष टॉप कौन सा देश या शहर है, तो वो है सिंगापुर। नेक्स्ट है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसमें अमेरिका टॉप पर और भारत का स्थान तीसरा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा। आइसलैंड प्रथम स्थान और भारत का 131वां 2024 में 129 था। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में डेनमार्क चौथा, 10वां स्थान है भारत का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इंपॉर्टेंट है, भारत का स्थान 151वां है, इसके पहले 159 था। और मानव विकास रिपोर्ट जो कि UNDP द्वारा प्रकाशित है, इसमें आइसलैंड नंबर 1 है और 130वां स्थान भारत का है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड प्रथम है और 118वां भारत का स्थान है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित है, डेनमार्क नंबर 1 और 96वां स्थान है भारत का, इसके पहले 93 स्थान था। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें अमेरिका टॉप पर और भारत का स्थान चौथा है। 2024 में भी चौथा स्थान ही था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेल्थुंगर हिल्फे जर्मन संस्था के द्वारा, इसमें बेलारूस टॉप पर है और 105वां स्कोर है भारत का। नेक्स्ट, AI तत्परता सूचकांक में सिंगापुर टॉप पर, भारत की रैंकिंग 72वीं। नेक्स्ट, पहला साइबर क्राइम इंडेक्स रूस टॉप पर और 10वां स्थान भारत का। मानव विकास सूचकांक में जो कि UNDP द्वारा प्रकाशित, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे और 134वां स्कोर भारत का। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंपॉर्टेंट है,
अमेरिका टॉपर और भारत का स्थान कितना? 42वां। 2023 में भी 42वां ही था। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 25-26 पेश किया, जिसमें विकास के 4 इंजनों को रेखांकित किया। ये 4 इंजन ध्यान रखिएगा, इनसे भी प्रश्न पूछ लेता है। कौन कौन से हैं? कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME, तीसरा है निवेश और चौथा है निर्यात। थीम क्या थी? सबका विकास। सबका विकास। बजट के थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया, जो इस तरह है: गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं। ये ध्यान रखेंगे, कितनी प्रतिशत महिलाओं की बात की गई है? 70%। हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। नेक्स्ट, अब ये कुछ बजट अनुमान है, इसमें राजस्व प्राप्तियाँ, घाटा, ये सारी चीज़ें देख लेंगे आप। इसका आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। जैसे राजकोषीय घाटा कितना है? 15.69 लाख करोड़। GDP का 4.4%। राजस्व घाटा 5.24 लाख करोड़। GDP का 1.5%। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं। तो इन योजनाओं को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि पार्ट 4 में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।